हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन पार्शली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक। इससे पहले मैंने कैपेसिटेंस के कई वीडियो बनाए हैं। लगभग सब में एक ही जैसी थ्योरी है, जैसा जिसका शेप है उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व किया गया। क्या किया गया? पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की गई, फिर पोटेंशियल फाइंड किया और उसके बाद क्या कर दिया, कैपेसिटेंस फाइंड कर लिया। इसमें भी यही प्रोसीजर है, बस इसमें एक नई चीज और इंक्लूड हो गई कि हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया है और पार्शली फिल्ड है। बाद में इसमें केस लगा देंगे। इससे पहले जो है एक सिमिलर अगर इसी के देखा जाए तो एक और डेरिवेशन था जिसका नाम था कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर। अब इसी में एक हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दिया, तो इसके बेस पर हमें कैपेसिटेंस फाइंड करना। इसी में हमने आगे जोड़ दिया ऑफ थिकनेस टी, यानी जो हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल किया है इसमें उसकी थिकनेस क्या है, टी है। आप देखिए इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में जान लेते हैं। इससे पहले कि मेरे जो भी वीडियो हैं उनको आप जरूर देख लीजिएगा, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। ये एक प्लेट है, इस प्लेट को हम नाम दे देते E। इस प्लेट पर जैसे हम पॉजिटिव चार्ज देंगे वैसे ही ये B वाली प्लेट जो है कंडक्टिंग प्लेट ये भी है B, तो ड्यू टू इंडक्शन इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे। ड्यू टू इंडक्शन यानी प्रेरण के कारण चार्ज प्रेरित हो जाएंगे। इस प्लेट पर जैसे हम पॉजिटिव चार्ज देंगे तो इंडक्शन के कारण इंड्यूस हो जाएंगे यहां पर नेगेटिव चार्ज, और इस प्लेट यानी बी प्लेट के इनसाइड तो नेगेटिव चार्ज होंगे लेकिन आउटसाइड सरफेस पे कैसे होंगे, पॉजिटिव चार्ज होंगे। यहां पर पॉजिटिव चार्ज इसी तरीके से डेवलप हो जाएंगे और वो क्या होंगे, जैसे पॉजिटिव होंगे उनको हम ग्राउंडेड कर देंगे तो वो क्या करेंगे, अर्थ में मूव कर जाएंगे। तो यहां पर क्या होगा, ये चार्ज ग्राउंड में चले जाएंगे यानी मूव कर जाएंगे। तो ए पर पॉजिटिव चार्ज होगा और बी पर नेगेटिव चार्ज होगा। अब इसमें हम एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दिया। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की अभी हमने प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं की है, यहां हम सिंपल तरीके से बता रहे हैं। इसी डेरिवेशन को दो तीन तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो आज हमारा जो लेवल है इंटरमीडिएट का है, और अगले बार जब हम इसका डाइलेक्ट्रिक का जो वीडियो बनाएंगे उसका एक्सप्लेन करने के बाद फिर जब डेरिवेशन इसी का दोबारा बनाएंगे तो वो हमारा होगा हायर लेवल का, यानी ग्रेजुएशन लेवल का। तो सबसे पहले आज हम इसको फंडामेंटली समझ लेते हैं कि ये है क्या। तो ये देखिए यहाँ पर ये प्लेट ए है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, सामने वाली प्लेट पर कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया ड्यू टू इंडक्शन, और चार्ज कैसा इंड्यूस हुआ, नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज अर्थ में मूव कर गया। क्लियर? इसमें हमने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की एक स्लैब फिल कर दी है जो पार्शली है, जिसकी थिकनेस क्या है, टी है, और जो दो प्लेट ली हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, सेपरेशन डिस्टेंस है डी। दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस क्या है, डी है। तो अब हम इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, फिर पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं और इसके बाद कैपेसिटेंस, और उस पर केस लगा देते हैं कि कौन कौन से केस ये फॉलो करेगा। तो देखिए सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, देखिए अगर इस पर चार्ज, अगर जो भी हमने प्लेट ए और बी लिए दोनों का एरिया सेम है, जब हमने प्लेट ए को चार्ज दिया तो चार्ज कैसा होगा, पर यूनिट एरिया पर स्प्रेड हो गया। तो वो चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और Q बाई E हो जाएगा। अब अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा चार्ज डेंसिटी, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। तो यहां पर चार्ज डेंसिटी
इक्वल टू सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ई। अब फील्ड क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड विद हेल्प गॉस लॉ। गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला जो आएगा गॉस लॉ की हेल्प से, वो फार्मूला होता है E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही तो होता है, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये प्लेट के लिए होता है फार्मूला। इस डेरिवेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए ये जो मैंने निकाला है, ये किसके लिए निकाला है? कोई मीडियम फिल नहीं है, कोई भी मीडियम फिल नहीं है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई डैश, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई डैश। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इन एयर, एयर में, और एयर वाला पोर्शन कितना है, बस ये देखिए पूरा यहां पर ये दोनों प्लेटों के बीच के सेपरेशन डिस्टेंस कितनी है, डी है। और जब हम स्लैब रख देंगे उसकी थिकनेस डी है, तो विदाउट मीडियम, या हम ये कहें एयर वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, डी में से टी हटा दीजिए तो इतना पोर्शन और ये पोर्शन कैसा हो जाएगा, एयर वाला हो जाएगा। तो इस पोर्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, ई डैश से रिप्रेजेंट करेंगे और क्या हो जाएगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? अब सिग्मा की वैल्यू क्या है यहां पर, क्यू बाई ए है, तो यहां लिख दीजिए क्यू और ए नीचे आ जाएगा तो ए सिग्मा हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? आप देखिए अब हम स्लैब के लिए निकालेंगे, जो ये स्लैब लिए इसके लिए क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, जितने पोर्शन में ये स्लैब है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इन स्लैब, तो ई डबल डैश सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये मीडियम है तो यहां पर क्या आ जाएगा, सिग्मा के साथ के और आ जाएगा। जब मीडियम लेते हैं तो सिग्मा के होता है। क्लियर है? और अब यहां पर सिग्मा की वैल्यू पुट कर दीजिए, सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी क्यू बाई ए, ये यहां पर सिग्मा की वैल्यू पुट कर दीजिए क्यू बाई ए, और जो बाकी लिखा हुआ उसको लिख दीजिए एप्सिलॉन नॉट के। ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी किसके लिए, स्लैब के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, तो पोटेंशियल यहां दो पोर्शन में हो गया, एक एयर के लिए हो गया और एक विदाउट एयर के लिए, यानी कि एक मीडियम के लिए हो गया और एक एयर के लिए। तो देखिए इतना पोर्शन जो ये है, ये कितना हो जाएगा, जो ये स्पेस खाली है यहां पर, ये क्या हो जाएगा, डी माइनस टी हो जाएगा, और ये किसके लिए, मीडियम के लिए हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक हमने निकाली किसके लिए, एयर के लिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए निकाली, स्लैब के लिए। तो पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल हो जाएगा ई डैश डी माइनस टी, क्योंकि एयर वाला पोर्शन कितना है, डी माइनस टी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये एयर के लिए। फिर ई डबल डैश ये किसके लिए, स्लैब के, और स्लैब की थिकनेस कितनी है, टी है, तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। क्लियर? अब ई डैश और ई डबल डैश यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू यहां और यहां पुट कर दीजिए, ई डैश की वैल्यू इस जगह पुट कर दीजिए और ई डबल डैश की वैल्यू इस जगह पुट कर दीजिए, तो V इक्वल टू आ जाएगा, यानी पोटेंशियल क्या होगा दोनों प्लेटों के बीच का, V इक्वल टू ई डैश इक्वल टू क्या है यहां पर, ई डैश इक्वल टू है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट E, एप्सिलॉन नॉट E, और बीच का स्पेस कितना है, D माइनस टी, यानी कि ये एयर का स्पेस हो गया। प्लस जब हम मीडियम यानी स्लैब के लिए लें तो ई डबल डैश की वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के ए, और ये आ जाएगा स्लैब की थिकनेस कितनी है, टी है, तो ये टी पुट कर दें। अब ये पोटेंशियल निकल आया पूरे दोनों प्लेटों के बीच का, ये पोटेंशियल किसका है, पूरे, यानी कि एयर और विदाउट एयर, एक एयर और एक मीडियम के लिए ये पोटेंशियल फाइंड कर रही है। अब देखिए कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या होता है, कैपेसिटेंस इक्वल टू कैपेसिटेंस इक्वल टू C
Q बाई V, ये तो होता है फार्मूला। यहां पर C की जगह C लिखिए, Q की जगह Q लिखा रहे, V की वैल्यू ये पुट कर दीजिए। और यहां पर जो सिग्मा लिखा हुआ है, सिग्मा मैंने लिख दिया, यहां पर सिग्मा नहीं होगा बल्कि Q चार्ज होगा। देखिए ये Q A एप्सिलॉन नॉट K, तो यही वैल्यू यहां पर उठा के पुट कर देंगे। क्लियर? तो अब देखिए V की वैल्यू ये यहां पर पुट कर दीजिए, और अगर कोई चीज कॉमन निकाल ली तो कॉमन निकाल लीजिए। तो यहां पर देखिए कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, ब्रैकेट में लिख दीजिए D माइनस T प्लस, और यहां हो जाएगा T बाई K, ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। Q से Q कैंसिल कर दीजिए, और ये डिवाइड बाई डिवाइड है तो ऊपर चला जाएगा, तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K, ये वैल्यू फाइनल निकल कर आ गई, यानी ये कैपेसिटेंस की वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है ना? किसके लिए, किसके लिए है ये कैपेसिटेंस की वैल्यू? ये कैपेसिटेंस की वैल्यू है आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम जब मैंने फिल कर दिया उसके लिए ये वैल्यू है। क्लियर है? अब इनमें हम क्या करेंगे, केस अप्लाई करेंगे। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और देखिए, यहां पर चार्ज तो मैंने दिया था लेकिन चार्ज कहीं नहीं आया, तो यानी इंडिपेंडेंट कैपेसिटेंस जो है चार्ज इंडिपेंडेंट है। क्लियर है? अब देखिए केस अप्लाई करिए इसमें। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट अगर हम पूरे मीडियम में डाइलेक्ट्रिक, पूरे प्लेट में दोनों प्लेट के बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दें, कंप्लीटली फिल कर दें, यानी कि D इक्वल टू T कर दें, पूरी दोनों प्लेटों के बीच में जो सेपरेशन डिस्टेंस D है वहां पर क्या करें, डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली फिल कर दें, तो उस केस में क्या होगा कि D इक्वल टू T क्यों हो जाएगा, इसमें वो वैल्यू अप्लाई कर दीजिए। तो ये वैल्यू अप्लाई कर दीजिए, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A, यहां पर D माइनस T, यानी कि जहां D है वहीं पर T या T इक्वल टू D पुट कर दीजिए। तो पूरे में हम फिल कर रहे हैं ना, तो जहां पर T है वहां पे क्या करेंगे, D पुट कर देंगे, तो D अपॉन T। क्लियर? ये D कैंसिल हो गया, K ऊपर चला जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट KA अपॉन D, यानी ये वैल्यू आ गई किसके लिए, जब हमने कंप्लीटली पूरे में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दिया। क्लियर? तो देखिए यहां पर K की वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही है, और A क्या है, प्लेट का एरिया है, D क्या है, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस है। तो ये जो कैपेसिटेंस की वैल्यू निकली है वो इन्हीं प्लेट के जो फिजिकल पैरामीटर है उन्हीं पर डिपेंड कर रहा है, यानी जो कैपेसिटेंस है वो किन पर डिपेंड कर रहा है, जो प्लेट के फिजिकल पैरामीटर है, एरिया है, बीच के दोनों का बीच का सेपरेशन है, जो हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल किया उसके कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, ना कि चार्ज पे, यानी चार्ज इंडिपेंडेंट है। क्लियर? अब आइए सेकंड केस। सेकंड केस ये है कि हम बीच में जो मटेरियल फिल कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, वो फिल ना करें, यानी फ्री स्पेस कर दें। तो उस केस में क्या होगा, T इक्वल टू 0। जब T इक्वल टू 0 यानी कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ही नहीं इसके अंदर, तब इस केस में क्या वैल्यू आएगी निकल के, C की। तो इस वाली इक्वेशन को ले लीजिए, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, T बराबर 0 पुट कर दिए, जहां जहां T लिखा हो वहां पर 0 पुट कर दीजिए, यहां 0 पुट कर दीजिए, यहां 0 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा D माइनस 0 प्लस 0 बाई K। तो देखिए ये तो 0, यहां पर भी ये 0 हो गया, तो वैल्यू निकल कर आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट A D। ये वैल्यू
सेकेंड रिजल्ट आ जाएगा। कब? जब हम कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल नहीं करेंगे। क्लियर है? अब तीसरा केस देखिए, केस थर्ड। केस थर्ड क्या है? डाइलेक्ट्रिक की जगह पर, केस थर्ड क्या है? जब डाइलेक्ट्रिक की जगह हम क्या करें, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? इंसुलेटर होता है। डाइलेक्ट्रिक क्या है? इंसुलेटर। अगर हम इंसुलेटर मटेरियल ना लेकर एक मेटल फिल कर दें, इसके अंदर मेटल फिल कर दें, तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी, क्योंकि मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू, K की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो इस फार्मूले में क्या कीजिए, यहां पर K की जगह इनफाइनाइट पुट कर दीजिए। K इक्वल टू कैसी होगी? इनफाइनाइट। जब हमने क्या फिल कर दिया? मेटल। कोई ये डाइलेक्ट्रिक की जगह हमने क्या कर दिया? मेटल फिल कर दी। तो इस केस में क्या आ जाएगा? C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन इनफाइनाइट। यहां पर वैल्यू पुट कर दी हमने K की, इनफाइनाइट। तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। तो अब वैल्यू क्या आ जाएगी? C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T। ये जो है मेटल के लिए केस आ जाएगा। क्लियर है? केस नंबर 4। अब क्या करें कि यहां पर जो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ये हमने जिसकी थिकनेस T है, इसकी जगह पर हम क्या करें? T1, T2, T3 थिकनेस की बहुत सारी डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिल कर दें, जिनकी थिकनेस क्या है? T1, T2, T3, T4, इस तरीके से। कहां तक? दोनों प्लेटों के बीच में। क्लियर है? तो आप केस अप्लाई करिए इसमें। C इक्वल टू, देखिए एप्सिलॉन नॉट A ऐसे लिखिए। अब हमने क्या कहा कि इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक पूरे में फिल कर दीजिए, और कैसे होनी चाहिए? उनकी स्लैब की थिकनेस T1, T2, T3, T4 ऐसे होनी चाहिए। तो यार D की जगह तो D लिखा रहने दीजिए, और माइनस T1 प्लस T2 सो ऑन Tn। इतनी क्षण हम क्या करें? इसके अंदर फिल कर दें, Tn स्लैब्स की स्लैब्स फिल कर दें इसके अंदर। क्लियर है? इसके बाद प्लस यहां क्या आ जाएगा? जो स्लैब हम फिल कर रहे हैं उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? K1, K2, K3। अगर T1 है तो K1 है, T2 है तो K2 है। यानी यहां पर बहुत सारी इस तरीके से, जैसे ये दोनों प्लेटें हैं, 1 2 3 4, इस तरीके से ये ए प्लेट है, ये बी प्लेट, इसके अंदर ये एक स्लैब है, एक स्लैब ये, एक स्लैब ये, एक स्लैब ये, एक स्लैब ये, और इनकी थिकनेस क्या है? T1 है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? K1। इसी तरीके से दूसरी वाली का क्या हो जाएगा? इसकी थिकनेस T2 है, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? K2 है। तो सबके लिए आप वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए। T1 का जो T1 स्लैब ली है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है। क्लियर है? जो सेकंड वाली ली है उसका क्या हो जाएगा? T2 अपॉन K2 हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस तरीके से हम कहां तक ले रहे हैं? n तक ले रहे हैं। सो ऑन, यानी Tn बाई Kn ये ले लेंगे। क्लियर है? आप ध्यान दीजिए, ये D इक्वल टू T1, T2, Tn तक इक्वल होगा, तो ये तो दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि पूरे में फिल कर रहे हैं ना। तो D बराबर T1, T2, T3, T4 इक्वल होंगे। तो इस केस में D इक्वल टू T1, T2, T3, यानी ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E अपॉन, ये वाला फर्स्ट टर्म तो जीरो हो गया नीचे का, तो बचा क्या नीचे वाला टर्म? अब T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 सो ऑन Tn अपॉन Kn। ये जो है हमारा चौथा रिजल्ट होगा। ये क्या होगा? चौथा रिजल्ट होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।